हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी लोग के। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी सही तरीके से कर रहे होंगे। सो गाइज़, आज की वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी या डीबी एग्ज़ाम के बारे में। रिमेनिंग डेज़ में कैसे इसकी तैयारी करें, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अभी तो मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहा हूँ। अभी मैंने ICGSE दिया हुआ है, उसका जो है PSB है 19 मार्च को। बट जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं इसकी, उसके लिए देखिए कि क्या तरीका होना चाहिए। अभी लास्ट के 1 महीने बचे हुए हैं। अगर कोई तैयारी करना चाहे तो अभी भी इस एग्ज़ाम को निकाल सकता है। कंडीशन ये है कि उसका बेसिक एक अच्छा होना चाहिए, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जिनका भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मिस करते हैं वो ये है कि वो मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप सबसे लास्ट में करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप यही है, मॉक टेस्ट लगाइए और उसको एनालाइज़ करिए। जितना स्कोर इससे इम्प्रूव होगा ना, बिलीव में किसी भी कोर्स पढ़ने से, किसी भी किताब को पढ़ने से नहीं होगा। इसको बोलते हैं ना मेथड ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग, तो वो यही है। पहले आप अगर किसी मिस्टेक को कर देते हैं तो उससे जब आप दोबारा सीखते हैं तो वो लर्निंग आपके साथ लाइफ टाइम रहती है या एक लंबे समय तक सस्टेन करती है, बजाय पैसिव लर्निंग के कि किताब को पढ़े जा रहे हैं एक ही चीज़ को 25 बार। तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो किताब भी नहीं पढ़ते हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा अंदर से किताब पढ़ने के लिए, तो पहले आप जो है मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट देने से क्या होगा ना, आपको रियलाइज़ होगा, क्योंकि अभी आप इस भ्रम में हैं कि आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है, सब कुछ स्मूथ है, एग्ज़ाम में आप जाएंगे आपका हो जाएगा, ठीक है। सो मॉक टेस्ट देने से क्या होगा, आपको एक मिरर दिखाएगा कि आपकी रियलिटी क्या है, अभी आप कहाँ स्टैंड करते हैं। एंड बिलीव मी, क्योंकि इस एग्ज़ाम में जो है, इसके पहले मैंने NDA की तैयारी करी थी, वहाँ मैंने मॉक टेस्ट एक भी नहीं दिए थे। तो तैयारी बहुत अच्छी की थी, मेहनत बहुत किया था, लेकिन क्योंकि प्रैक्टिस नहीं किया था, इम्प्लीमेंटेशन नहीं था उसमें, तो एग्ज़ाम मैंने 2 बार दिया लेकिन हुआ नहीं मेरा, ठीक है। और ये पहला एग्ज़ाम था ICG का जो मेरा क्लियर हुआ है मेरी लाइफ में। एंड उसके बाद जो है SSC CGL का एग्ज़ाम क्लियर हुआ, उसके बाद FCAT हुआ, उसके बाद अभी CG CAT हुआ। तो मुझे वहाँ से मॉक टेस्ट का जो इम्पोर्टेंस है वो समझ में आया। टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट है, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, वहाँ से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। 10-12 मॉक टेस्ट होते हैं इसमें। सभी टेस्ट को अटेम्प्ट करिए। सेक्शनल टेस्ट भी होते हैं उसमें, प्रीवियस ईयर भी होते हैं, सबको अटेम्प्ट करिए। एंड उसके बाद उसमें जो भी मिस्टेक्स हो रही हैं उनको एक कॉपी में नोट करिए। जैसे मान लीजिए आपने पहला टेस्ट दिया है, तो उसके जो भी गलत क्वेश्चंस हुए हैं उसका सोल्यूशन देखिए। पहली बात तो जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर आपको सोल्यूशन में मिल जाएगा, प्लस एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिलेंगी। एक्स्ट्रा चीज़ भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि वो किसी और क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे दोबारा पूछ सकते हैं। एग्ज़ाम में ऐसा ही होता है। सो टेक्स्ट बुक पे जितने भी मॉक टेस्ट हैं वो आप सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं उसको सॉल्व करिए एंड उसको एनालाइज़ करके एक रफ़ कॉपी में या एक सेपरेट कॉपी में उसको नोट डाउन करिए, उसको रिवीजन करिए। एंड अगर आपको जो है टेस्ट आपने सारे लगा लिए हैं, देन आई थिंक अगर आपको कोई किताब जानना है कि कौन सी किताब है, सो मैंने ऑलरेडी किताब बता रखे हैं वैसे। सो आप अरिहंत की जो पब्लिकेशन की जो किताब है, स्पेशली इसी एग्ज़ाम के लिए आती है, नाविक GD और DB के लिए, वो आप पढ़ सकते हैं। सेक्शन 1 की अलग आती है, सेक्शन 2 की अलग आती है, दोनों ही आप पढ़ सकते हैं। बहुत, क्योंकि वो किताब की थिकनेस बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत वो टू द पॉइंट है, कॉन्साइज है, इसलिए वो मुझे किताब ठीक लगी। सो वो किताब जो है इस एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है, क्योंकि कई सारी किताबें और भी आती हैं जिसमें एयरफोर्स का भी दिया होता है, ऑल अदर एग्ज़ाम का भी दिया होता है। वो उतना जो है टू द पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि इसमें इतना कठिन क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है कि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको सबसे बड़ा पॉइंट यही ध्यान रखना है कि आपको किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना, क्योंकि आपको वहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो ये सबसे बड़ा जो है एग्ज़ाम में बेनिफिट है, आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, ठीक है। सो सेक्शन 2 के लिए अगर देखा जाए तो क्लास 11th एंड 12th की जो मैथमेटिक्स की जो किताब है, इसके सभी फॉर्मूले आप रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि NCERT से डायरेक्ट एज इट इज़ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लस अरिहंत की पब्लिकेशन की जो सेक्शन 2 की जो किताब है उसको तो मान लीजिए आपको पढ़ना ही है, क्योंकि कुछ फॉर्मूले 1-2 मान लीजिए उसमें छूट जाए तो NCERT से कवर हो जाएंगे। एंड पॉकेट नोट्स में मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, उसमें मैं शेयर किया था, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं रिवीजन के लिए। बट वो सेकेंडरी चीज़ है, अगर आपको वो नहीं लेना है तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। जैसे जो पॉकेट नोट्स वाला है उसमें कुछ एयरफोर्स एक्स ग्रुप का भी दिया हुआ है, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। अगर चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो उतना नहीं है जितना कि मॉक टेस्ट और अरिहंत पब्लिकेशन की दोनों किताबें हैं। सो मेरे हिसाब से अगर इन द नटसेल का पूरी बात बताऊँ मैं, तो वो ये है कि अरिहंत पब्लिकेशन की दोनों किताबें पढ़िए, प्लस क्लास 11th की मैथमेटिक्स की जो किताब है इसके सारे फॉर्मूले गो थ्रू हो लीजिए एक बार। एंड क्लास 11th एंड 12th की जो फिजिक्स की किताब है उसके जो है बेसिक चीज़ें
वो आप देख लीजिए बस, एंड मॉक टेस्ट लगाइए, बस उसको एनालाइज़ करिए, ठीक है। मॉक टेस्ट इज़ द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट किसी भी तैयारी में, उसको आप एनालाइज़ करिए और उसी से आपकी तैयारी पूरी तरीके से हो जाएगी। अभी लगभग 1 महीने हैं, लाइक दैट इज़ 30 दिन है, तो अभी अप्रैल में एग्ज़ाम होगा, अप्रैल फर्स्ट वीक में, 10 अप्रैल अगर होगा तो अभी आज 10 मार्च है, 1 महीना मोटा मोटा है। इसमें आप चाहें तो हर रोज़ 2 टेस्ट लगा सकते हैं, उसको एनालाइज़ भी कर सकते हैं। सो मेरे हिसाब से 10 से 15 दिन में आपके सभी मॉक टेस्ट कवर हो जाएंगे और इससे आपका स्पीड टेस्ट भी टेस्ट हो जाएगा कि आप जो है हर क्वेश्चन को कितने टाइम में कर रहे हैं, एंड बाकी जो एवरेज बच्चे कर रहे हैं उससे कितना जल्दी आप कर पा रहे हैं, कितना डिले। अगर आपको टाइम का इशू आ रहा है तो डेफिनेटली प्रैक्टिस से ही आपका जो है वो रिमूव होगा, प्रैक्टिस से ही वो सारी चीज़ें सही होंगी। एंड बस इतना ही। बाकी इंग्लिश के लिए बता रखा है मैंने, नीतू मैम की जो किताब है वो आप पढ़ सकते हैं, बट वो जो है वो जनरल एक बुक है जिसमें सभी एग्ज़ाम्स कवर हो जाते हैं, CGL भी और CDS भी, FCAT भी। इंडियन कोस्ट गार्ड में जो इंग्लिश का जो लेवल आता है वो इतना हाई लेवल का नहीं आता है, तो उसके लिए अरिहंत ही सफिशिएंट होगी। सो आई थिंक कि आपको जो है आइडिया लग गया होगा कैसे तैयारी करनी है। लास्ट के 30 दिन बचे हुए हैं, मॉक टेस्ट लगाइए, खूब सारे मॉक टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, एंड वही सिर्फ 2 किताबें पढ़ी हैं अरिहंत की, टू द पॉइंट। आपका एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाएगा। एंड किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि सब क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है बेसिकली, तो आपको कोई लॉस नहीं होने वाला अगर आप क्वेश्चन में तुक्का मार देंगे तो बड़े आराम से आप जो है क्लियर कर जाएंगे। अब तो इसमें वो होने लग गया नॉर्मलाइजेशन, एंड स्टेट वाइज कट ऑफ होने लग गई है, तो आपका ईजिली एग्ज़ाम में ये क्लियर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। टेक केयर एंड जय हिंद।